तो हम बात कर रहे थे रेट्रो शनि के जो प्रभाव रहेंगे आप लोगों के लिए उनकी, और यहाँ पे अगर बात करें कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ लगन वालों के लिए जो शनि वक्री होंगे वो 12वें और पहले घर में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही यहाँ पे बातें करेंगे, दोनों ही हाउसेस के बारे में, और इसका असर आपके ऊपर क्या क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहले शनि के गोचर को देख लेते हैं। शनि का जो आगे तक का गोचर है वो मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। शनि 5 जून से कुंभ में वक्री हो रहे और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे। फिर 17 जनवरी को वो जा रहे 17 जनवरी 2023 को, यानी अगले साल को कुंभ में प्रवेश कर रहे जनवरी में, और 17 जून 2023 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे लगभग 6 महीने बाद। और 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक कुंभ में वक्री रहेंगे। तो ये तो इनका गोचर है। अब हमें जो बात करनी है वो हम बात कर रहे हैं 5 जून से 12 जुलाई तक की, जब वो मकर में रहेंगे, वक्री रहेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इनका असर है वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो असर है इनका रहने वाला है। तो कुंभ और मकर दोनों पे ही रहने वाला राशियों में। तो यहाँ पे देखिए 5 जून से 12 जुलाई तक वो कुंभ में वक्री हैं, और 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक वो मकर में वक्री हैं। ऐसे में सबसे पहले हम 5 जून से 12 जुलाई तक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपके लगन में वो वक्री हो रहे, तो लगन में वक्री होने की वजह से वो अपना पूरा प्रभाव यहाँ पर देंगे। अपनी खुद की राशि है और वो 12वें घर को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि की प्लेसमेंट है उस भाव को वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और जिन जिन भावों के वो स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपके जो भाव हो गए वो तो 12वां घर और पहला घर हो गया। और आपकी कुंडली में अब कहीं भी बैठे हों शनि, तो उस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं, यानी आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी महसूस कर सकते हो, या फिर ऐसा महसूस कर सकते हो जैसे शरीर पहले की तरह काम नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, और किसी प्रकार का कुछ आलस्य होना या काम न करने की इच्छा होना, या जो भी आप जिस तेज़ी से आप काम कर रहे थे उस तेज़ी से काम नहीं कर पाना, ये सब रहेगा। और शनि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंकिंग देता है, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, और अकेलेपन जैसी जो फीलिंग्स आती हैं वो रहेंगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि से प्रभावित हो रहा हो, दोनों में से किसी भी शनि से प्रभावित हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको कुछ डिसीजन लेने में परेशानी आएगी काफ़ी ज़्यादा वक्री काल के दौरान। तो ये आपको देखना होगा, मन में थोड़ा बहुत भय भी उत्पन्न हो सकता है। तो लगन में जब ये वक्री हो रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान आप जरूर रखें, और एक सही सोच के साथ आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। और ऐसा नहीं है कि यहाँ का शनि आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी देगा, बट अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो थोड़ा परेशान ज़्यादा कर सकता है। अब मुख्य रूप से ये कार्यों में व्यवधान देगा, तो कुछ कार्य आपके रुक सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर दृष्टियों की बात करें, तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके तीसरे घर पे, जहाँ पर ये अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ के जो रिजल्ट हैं उनको प्रभावित करेंगे निश्चित। अगर आप एक लेखक हैं, या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी खुद की मेहनत लगी हुई है, जहाँ पर आपका खुद का एफर्ट है, तो निश्चित ही उस कार्य में आपको डिले हो सकता है, वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होगी। तो ऐसे में देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस को लेके देख लीजिए, या फिर आपके पड़ोसी हैं या किसी के साथ भी कुछ रिलेशन आपका, तो उनके साथ आपके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, मीडिया का है, तो इनसे संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपका जो काम है उस पर ब्रेक लगेगा, थोड़ा सा ऐसे महसूस होगा जैसे काम रुक सा गया। और कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल स्टेमिना है, जैसे कि मैंने यहाँ भी बोला आपको कि आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें कमी आएगी। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पे देने वाले हैं। और शनि की जो यहाँ तीसरी दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से आप अपना पूरा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, अपना पूरा जो प्रयास है किसी भी काम को करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा साहसिक कार्य हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपना करेज दिखाते हो, वो काम आप
थोड़ा लेट कर पाएंगे, हालांकि काम तो जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने से आपके अगर पार्टनरशिप के चांस बन रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो तो वो प्रभावित होगा, उसमें डिले होगा। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का या कोई भी आइडिया ऐसा आ रहा है मन में, तो अगर 5 जून से पहले आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले आ सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी जो पार्टनर की हेल्थ है, आपके लाइफ पार्टनर की, वो भी प्रभावित होगी, तो उनको भी कुछ ऐसे आप जैसे इफेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो जन समर्थन वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो अगर राजनीति से या समाज सेवा के काम से जुड़े हुए हो तो एक अच्छी प्रतिष्ठा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है आपको, एक अलग ही तरह का आपको जो रेस्पेक्ट है लोगों से मिल सकता है। तो आपके जो फॉलोवर्स हैं वो ज़रूर बढ़ेंगे, बट हो सकता है कि कुछ डिले हो आपके कार्यों में। तो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं आपके, उन पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कोई भी काम है वो डिले ना हो, और अपना पूरा प्रयास कीजिए। अब वक्री शनि के दौरान आपको हर कार्य पे पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको जो अपनी सोच है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, भले ही आपको कार्यों में रुकावट आए या ना आए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मैरिड लाइफ का जो सुख है उसको भी प्रभावित करने वाले हैं, और निश्चित ही हो सकता है शनि वक्री के दौरान आप अपने पार्टनर से थोड़ी नाखुश हो या उनके साथ थोड़ी तालमेल की जो कमी है वो आपको दिखाई दे, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा शनि देख रहे हैं यहाँ से आपके 10th हाउस को, तो 10th हाउस को देख रहे हैं, निश्चित ही आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आपका जो जॉब है, जहाँ पे आप जॉब करते हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, उसके लिए कोई नई आप कुछ योजना बना सकते हैं आगे के लिए। बट अगर प्रमोशन का देख रहे हो या फिर नया जॉब मिलने का देख रहे हो तो 5 जून से पहले हो सकता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो यहाँ शनि ओवरऑल आपको थोड़ा सा हार्डवर्क भी करवाने वाले, और थोड़ा सा जो कंसर्न है वो आपके जॉब को लेके यहाँ जरूर रह सकता है, अगर शनि की जो खराब प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में है तो शनि का जो 10th हाउस पे प्रभाव है, हालांकि ये उतना खराब तो नहीं है जितना कि जैसे अगर मकर लगन होता तो फिर तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मान लीजिए अगर 10th हाउस पे इस प्रकार से इनकी जो एस्पेक्ट है, और अगर आपका शनि भी फिर लगन में ही बैठा है अगर जिनका, तो फिर डबल एस्पेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल जो करियर है, प्रोफेशनल जो लाइफ है, उसको लेके भी थोड़ी चिंता आपके मन में ज़रूर आ सकती है। तो ये सब आपको देखना होगा। अब अगर बात करें मकर वाले शनि की, तो मकर वाले शनि की जहाँ तक बात है, देखिए 12वें घर में शनि वक्री होंगे, तो 12वें घर में होने से निश्चित ही सबसे पहले तो जो फॉरेन से जुड़े हुए लोग हैं, जो फॉरेन रहते हैं, जो ओवरऑल जो अपने आप को सेटल किए हुए हैं फॉरेन में, उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका महसूस होगा और उनके कुछ कार्यों में डिले होगा। अब आप लोग अगर अपनी ही कंट्री में रह रहे हो और आपको फॉरेन से कुछ ना कुछ आता है, पैसा आता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो उस लाभ में रुकावट आ जाएगी, वो कम प्राप्त होगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं और वो फॉरेन में ही रह रहे हैं, तो उनको भी ये दिक्कत करेगा। इसके अलावा ये 12वें घर में वक्री हो रहे, तो देखिए ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करेगा। तो हेल्थ को लेके अगर कोई इश्यू है तो उसमें आपको बहुत डिले हो जाएगा अगर किसी प्रकार का रिलीफ मिलता भी है। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी प्रकार का कोई जेल जैसी स्थिति बन गई या कोई ऐसा आपके ऊपर जुर्माना लग गया, तो उनमें आपको सजा है वो लंबे समय तक भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा 12वां शनि है, तो निश्चित ही जो लोग आर्टिस्टिक टाइप का अपने स्टूडियो बना के जो काम करते हैं उनका काम प्रभावित होगा, उनका काम स्लो होगा। और ये बेडरूम का शनि है, तो यहाँ पे बेडरूम में जब शनि वक्री हो रहा है तो निश्चित ही आपकी मैरिड लाइफ पर भी पूरी तरह से असर डालेगा। लेकिन मुख्य रूप से उन लोगों को जो इलीगल काम करते हैं, जो जेल यात्रा कर रहे हैं, जो जेल में हैं या ऑलरेडी उनके ऊपर कोई केस मुकदमा है, तो आपका ऐसा कोई भी मुकदमा हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है उसको निपटाने में। तो यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पे जो थोड़ा सा खराब असर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली का शनि काफ़ी अच्छा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले जो इनकी दृष्टि है वो तीसरे घर पे पड़ेगी यहाँ से, तो वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी 12 नंबर पे। 12 नंबर पे जब दृष्टि पड़ रही है तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके खुद के लिए, और आपके खुद के कुछ खर्चे, पर्सनल खर्चे भी
रह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह के कुछ खर्चे, ऐसे जो भी काम है उनमें आपका धन काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो ओवरऑल एक थोड़ी सी समस्या बनी हुई यहाँ पे, ये जो शनि है कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सेकंड हाउस को जब ये प्रभावित कर रहे हैं तो निश्चित ही प्रॉपर्टी जैसे जो काम है उनमें डिले हो जाएगा, उनमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या जो भी आपको अर्निंग सोर्स है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ से जो शनि की अगली दृष्टि पड़ रही है वो 6th हाउस पे पड़ रही है, तो ओवरऑल आपके रूटीन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आप जहाँ पर डेली वर्क करते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, आपका जो रूटीन है डेली का, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो प्रभावित होगी। तो यहाँ पे अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा तालमेल बना के काम करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है आपको उसको ठीक तरह से हैंडल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या, अगर किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हो या फिर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, डिले हो सकता है। अब यहाँ से जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 9th हाउस पे, तो 9th हाउस पे पड़ रही है यानी 7 नंबर पे पड़ रही है। तो यहाँ से अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। अब जिनका फॉरेन का कोई टूर होगा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस का टूर होगा वो डिले हो जाएगा। जिनका हायर एजुकेशन का कोई काम है, स्टूडेंट है, तो उनका काम डिले कर देंगे। इसके अलावा फादर की हेल्थ और ओवरऑल आपको कोई सजेशन लेना, किसी से अपने गुरुजनों से आपको कुछ सजेशन लेना हो तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपका जो लक है वो भी साथ नहीं देगा जब तक शनि यहाँ पे वक्री होके दृष्टि डालेंगे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा आप लोगों को रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को शनि प्रभावित करेंगे। तो सबसे मेन जो यहाँ पे फोकस आप लोगों का रहना चाहिए, अब किस किस बात पर आपका फोकस रहना चाहिए, देखिए सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ प्रभावित होगी, और उसके बाद आपका कैरियर, जॉब वगैरह, आपका रूटीन वगैरह सब कुछ प्रभावित होने वाला है। और जो एफर्ट है आपके, जो आप प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर इसका पड़ रहा है। तो ये आपके लिए इस प्रकार के कुछ असर रहने वाले हैं। और शनि का जो, क्योंकि स्वामित्व है वो 12वें घर का भी है और लगन का भी है, तो इसलिए हेल्थ का कंसर्न सबसे ज़्यादा आप लोगों को रहेगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।